अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अतबाइहि व इतरतिहि अजमाइन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह व रअयतन नास यदखुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फ़सब्बिह बिहम्दि रब्बिक वस्तग़फ़िर इन्नहु कान तव्वाबा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। आइए हम और आप अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत, क़िबला इताअत, काबा इंक़ियाद, हुज़ूर रहमत आलम नूर मुजस्सम अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस बारगाह में अपनी अक़ीदत व मोहब्बत का ख़राज ये अल्फाज में पेश करते हैं, जिस तरीक़े से पढ़ाऊँ मेरे साथ मिलकर पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला का बेपनाह फज़्ल है, करम है, उसकी अता है, उसकी तौफीक है कि उसने हमें अपने घर में जमा होने का शर्फ अता फरमाया। जुमा के दिन की फजीलतों से मालामाल होने की हम सबको तौफीक अता फरमाई। जुमा के दिन की बड़ी फजीलत है, किताबों के ज़रिए से, तकरीरों के ज़रिए से आप मौके मौके से जुमा की फजीलत समाअत करते रहते हैं। हदीस पाक में है, सरकार फरमाते हैं कि हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स जुमा के दिन गुस्ल करता है, हस्ब ताकत पाकीज़गी इख्तियार करता है और अपने घर की चीज़ों से, घर में तेल होता है, तेल लगाता है, घर के अंदर खुशबू मौजूद है, खुशबू लगाता है, फिर मस्जिद की जानिब चल पड़ता है और दो आदमियों के दरमियान में घुस कर नहीं बैठता, खुद जो जगह मिलती है वहां पर बैठ जाता है और जो उसके मुकद्दर में है और इमाम के खुतबे के वक्त खामोश बैठता है, तो उस वक्त से दूसरे जुमा तक के दरमियान कि अल्लाह तबारक व तआला उसके तमाम गुनाहों को बख्श देता है। जुमा का दिन हो जाए, निदा लगा दी जाए, तो अब जिम्मेदारी ये बनती है कि यूं ही जो है मुनादी ने निदा लगाई, अजान देने वाले ने अजान दी, मुअज्जिन ने अजान दी, तो जिम्मेदारी ये बनती है कि फौरी तौर पर आदमी तैयार हो जाए और बल्कि तैयार क्या, फौरी तौर पर उसका कदम जो है मस्जिद की जानिब बढ़ना चाहिए, फौरी तौर पर। अब यहाँ हाल तो ये है कि अजान हो गई, अजान होने के बाद लोग बैठे हैं अभी, अब वो इस वक्त का इंतजार कर रहे हैं कि तकरीर का आखिरी हिस्सा होगा या खुतबा शुरू होगा, तो फिर हम जाएंगे और अपने मुकद्दर का पढ़ के आएंगे जो हमारे मुकद्दर में है 2 रकात।
तो यहाँ तो लोगों का ये हाल है, आते आते भी आप नजारा करते होंगे, लोग बैठे हैं, बिला वजह बैठे हैं, जुमा है आप आ जाइए। तो अगर फजीलतों को पाना है और बख्शिश करानी है तो जिम्मेदारी ये बनती है कि हम जुमा के दिन की तैयारी पहले से करें और तैयार होकर मस्जिद में वक्त से पहले आ जाएं। जितना देर आप बैठेंगे उतना सवाब भी आपको मिलेगा। अल्लाह ताला ने मस्जिद को शहर से ताबीर फरमाया। हदीस पाक में सरकार फरमाते हैं कि अहब्बुल बिलादी इलल्लाह मसाजिदुहा, सबसे बेहतरीन शहर अल्लाह के नजदीक मस्जिद है। शहर मस्जिद से ताबीर किया। और वह जमीन पर सबसे बुरी जगह अस्वाकुहा, हदीस पाक में सरकार फरमाते कि बाजार है। मस्जिद के अलावा जो कुछ है उसका तस्वुर बाजार का ही है। और मस्जिद को अल्लाह ताला ने सबसे बेहतर शहर करार दिया। शहर में यानी तमाम जरूरियात जिंदगी शहर में मिल जाती है। मस्जिद को उससे ताबीर किया कि वो जमीन पर सबसे बेहतरीन जगह अगर कोई है तो वो मस्जिद है, अल्लाह का घर है। और सबसे बुरी जगह जो है वो बाजार है। आप अंदाजा फरमाएं कि मस्जिद में आप जब तक होते हैं हर हरामकारी से, गलत चीजों से, अल्लाह ताला की मना करदा चीजों से आप बाज रहते हैं, खुद भी रुकते हैं, दूसरों को रोकने की कोशिश करते हैं। जितनी देर आप होते हैं जिक्र अज़कार में लगे रहते हैं, कोई गलत काम का तस्वुर नहीं होता। लेकिन बाजार में इसके बिल्कुल बरक्स है। इसके बिल्कुल बरक्स। बाजार में आपको झूठ का भी तस्वुर है, धोखा भी आपको मिलेगा, नजरों का गुनाह भी है, झूठ भी बोलना है और तमाशे भी हैं वहां पर। हर तरह के लोग आपको मिलेंगे। मस्जिद में आपको अल्लाह का जिक्र करने वाले ही मिलेंगे जो आएंगे, लेकिन बाजार में हर तरह के लोग मिलेंगे। इसलिए अहले ईमान बाजार अपनी जरूरत पूरी करने के हिसाब से जाता है, बकदरे जरूरत जाता है फिर आ जाता है। लेकिन जिसके दिल में ईमान ना हो या फिर खौफ खुदा ना हो और बुराइयों को पसंद करता हो, वो बाजार में ही रहना पसंद करेगा। और वो जहां रहेगा वहीं बाजार बना देगा। जहां रहेगा बाजार शोर शराबे की जगह, जहां रहेगा वहां गाली गलोच, खेल तमाशे, फजूल काम, वो अपनी सर्कल वहीं बना लेगा, अपनी मजलिस वहीं सजा लेगा, इसलिए उसको वही अच्छा लगता है। तो हदीस पाक की रूह से सरकार फरमाते हैं कि सबसे बुरी जगह बाजार है और सबसे बेहतरीन जगह अल्लाह का घर मस्जिद है। और फिर होना तो ये चाहिए कि भाई नहा धो ले। कितने लोग तो ऐसे हैं कि वो बहुत सारे नहीं होंगे, कुछ ही लोग होंगे जो जुमा के दिन नहाने का इंतजार करते हैं, जुमा के दिन का इंतजार करते हैं कि जुमा आएगा तो फिर नहाएंगे। तब तक कुछ ऐसे लोग भी हैं जो नापाक रहते हैं। और एक नमाज छोड़ने वालों से अगर आप एक वजह पूछें कि आप नमाज क्यों नहीं पढ़ते, तो कहेंगे नापाक हो। क्या कहेंगे? नापाक है। अब उनको पाक हैं और नापाक हैं ये तायुन करना उनके लिए मुश्किल है, इसलिए कि नापाकी में रहते हैं वो। जब चाह खड़े होकर पेशाब कर लिया, या नहाना गुस्ल फर्ज था, नहाना जरूरी था, नहाया नहीं, और वो खड़े होकर पेशाब करने को भी नापाकी से ताबीर करते हैं। गलती तो किया, खड़े होकर पेशाब किया, नहीं करना चाहिए। हदीस पाक में सरकार फरमाते हैं कि पेशाब के छींटे से बचो, फ़इन्ना आम्मतल अज़ाबि क़ब्रि मिन्हु, कि पेशाब के छींटे से बचो क्योंकि सबसे ज्यादा कब्र में अजाब पेशाब के छींटे के ना बचने की वजह से होगा। खड़े खड़े कहीं भी आप देखें, अंदाजा लगाएं, चलते फिरते आप देखें, जहां चाह इन पेशाब करने वालों ने अपना ही वो इंतजाम कर बैठे। इतने इंतजामात के बावजूद भी पेशाब करने वालों को आप समझाते रहिए, अब लिख भी देंगे यहाँ पेशाब करना मना, वहीं सबसे ज्यादा पेशाब करेंगे।
और कैसे, वो भी तौर तरीका नहीं, खड़े हुआ, पेशाब किया, चलता बना। अपने जिस्म की तमाम गंदगियों को जो है वो जो जगह थी वहां नहीं, कहीं। अभी आप तालाब पे ही देखें, इतनी अच्छी जगह, पब्लिक प्लेस है, वो अवामी जगह है, वहां खड़े खड़े मारते। मना है, अवामी जगह पर पेशाब करने से मना किया गया। बहुत सारी वजूहात है उसकी, मना किया गया, लेकिन लोगों को इसका, और खड़े खड़े पेशाब कर लिया, फिर पानी वगैरह भी नहीं लिया, या पोंछने वाली, सुखाने वाली कोई चीज नहीं लिया, फिर यूं चला, फिर खड़े पेशाब कर दिया, फिर चलता रहा। वो ये सोच रहा है कि मैं नापाक हूं, जबकि नहीं करना चाहिए ऐसे। लेकिन अब पूछा जाए भाई क्यों नहीं आप नमाज पढ़ते हैं, क्या करूं, असल में खड़े होकर पेशाब कर लिया। उनको नहीं पता कि खड़े होकर पेशाब करने से पाक है नापाक है, क्या है बताएं आप, नापाक हो जाएगा कि नहीं होगा, पाक ही रहेगा, है मसला। जानते हैं आप लोग, कौन कौन जानता है? दीन से दूरी का नतीजा है कि हमें पता भी नहीं होता। लोग जो बैठते हैं, दर्स में बैठते हैं, मजमे में बैठते हैं, मजलिस में बैठते हैं, उनको पता है कि इसका मसला क्या है, इसका मसला क्या है, लोगों को मालूम। अब वो अगर से पेशाब कर दिया, गुनाह तो है ही, वो आदत बना लिया है, गुनाह करता है, और छींटे से ना बचना, कब्र में दर्दनाक अजाब भुगतने के लिए तैयार हो जाए ऐसा शख्स। लेकिन नमाज का छोड़ना ये दूसरा गुनाह है उसके लिए। अब अगर नमाज पढ़नी है उसको तो उस जगह को साफ कर ले, और असरात अगर ना हो तो बिल्कुल खत्म हो गया मामला, नहीं तो उन जगहों को धो ले और उसके बाद फिर नमाज पढ़ सकता है, कोई रुकावट नहीं है उसके लिए। लेकिन उनको मसले मालूम नहीं है, वो ये समझ रहे हैं कि मैं पेशाब, कितनों का तो बहाना ही है कि मुझे खतरा आता है, कितनों का बहाना है कि मुझे खतरा आता है। बताइए, खा रहे हैं, पी रहे हैं, दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं तो खतरा नहीं आता, और ये नमाज पढ़ने के टाइम में इनको इतना खतरा आता है। अब ऐसे शख्स जो झूठ बोलते होंगे तो अल्लाह ताला चाहेगा कि जब मैं इसे सेहतमंद रखा हूं तो ये जो है नाफरमानी पर उतर आया है और इसे कुछ नहीं है तो कहता है कि बहुत कुछ है, तो बेहतर ये है कि इसको खतरे वाला ही बना दिया जाए, मरीज बना दिया जाए। जब उसी में खुश रहना चाहता है वो, तो कभी कभी ऐसी तमन्ना नहीं करना चाहिए, जो है वो बोले, झूठी बात क्यों करें। तो बहुत सारे ऐसे खतरे के मरीज भी घूमते रहते हैं, अब कुछ नहीं है उनको, लेकिन वो ना पढ़ने के इतने बहाने फंस गए, तो अब कुछ ना कुछ तो बहाना चाहिए उनको। इमाम साहब, हजरत, मौलाना साहब और कोई साथी हमारे कोई मिल गया, किसी को पकड़ लिया, अब वो पकड़ा गया तो अब फंस गया, यूं ये तस्वुर कर रहा है कि रब की बारगाह में नहीं आ, फंस गया हूं जाल में, मैं जेल में आ गया हूं, वो ये तस्वुर। अब उसके लिए वो हजार हीले बहाने, झूठ, फरेब, धोखा, ये तमाम चीजें कर रहा है कि नहीं। तो ये तो रब की बारगाह में अल्लाह ताला को नागवार गुजरेगा कि मेरा बंदा इतना सेहतमंद रखा, इसको इतना अच्छे से रखा, उसके बाद भी कहता है कि मुझे खतरे की शिकायत है, बीमार हूं। तो अल्लाह ताला ऐसे को बीमार ही कर देगा। जब तू इस चीज की तमन्ना नहीं करता है तो ले तू बीमार हो जा, तो बीमारी ही रह। और कुछ लोग ऐसे हैं कि अगर उन पर गुस्ल फर्ज है तो अब फर्ज रहने दो, जब होगा फिर जुमा आने दो, फिर नहाएंगे, फिर जुमा आएगा। कितने हमारे नौजवान, अभी इनसे ही पूछ लिया जाए नौजवानों से कि भाई बताओ जरा गुस्ल किससे फर्ज होता है, और गुस्ल का तरीका क्या है, कैसे गुस्ल फर्ज होता है, वजू टूटता है, वजू के तरीके बताओ, वजू किन चीजों से टूटता है, गुस्ल किन चीजों से टूटते हैं, गुस्ल का क्या तरीका है, वजू का क्या तरीका, नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम। ये अल्लाह बेहतर जाने कैसे नहाते हैं, कैसे गुस्ल करते हैं। उठाया बाल्टी, 3 बाल्टी डाला, फाट जुमा की तैयारी, नहाया धोया, चलते बनो। पता चला जिस्म की नजासत भी साफ नहीं हुई और चला जुमा पढ़ने के लिए, बजाय सवाब कमाने के गुनाह मिल रहा है, बजाय सवाब कमाने के गुनाह मिल रहा है। तो इन चीजों पर नजर होनी चाहिए, कितनों पर गुस्ल फर्ज होता है और कितने तो बाशऊर लोग हैं, शादियां हो गई, बाल बच्चे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इनमें ये खराबी उनमें भी पाई जाती है। उनको इस बात का भी इल्म नहीं होता
कि गुस्ल फर्ज होने की क्या वजूहात है, कैसे गुस्ल फर्ज होते हैं, गुस्ल किया कैसे जाता है, वजू किस तरीके से किया जाता है, वजू तोड़ने वाली क्या चीजें वजू तोड़ने वाली, इन तमाम बातों का इल्म नहीं होता। गुस्ल कैसे करें, बस उम्र कट रही है, यूं ही उम्र जाय हो रही है, उम्र खत्म हो रही है, लेकिन हासिल करना नहीं चाहते, पूछना नहीं चाहते, मसला जानना नहीं चाहते, और अगर कोई बताए तो फिर वो सुनना भी नहीं चाहते, चुपचाप उनको सब मालूम है, आप पूछें तो कुछ नहीं मालूम, और ऐसा रिएक्ट करेंगे, ऐसा रद्द अमल करेंगे कि सब कुछ मालूम है उनको। तो हदीस पाक में है कि सरकार फरमाते हैं कि शख्स गुस्ल करे, बेहतरीन तरीके से गुस्ल करे जुमा के दिन, और हस्ब ताकत पाकीज़गी इख्तियार करे। हस्ब ताकत अपनी इस्तिताअत भर, जैसे हुक्म दिया गया है उसका इस्तिताअत भर पाकीज़गी इख्तियार करे, पाक हो जाए, साफ हो जाए, सुथरा हो जाए, निखर जाए, संवर जाए, और फिर उसके बाद जो है घर में मौजूद तेल को इस्तेमाल करे, अपने बदन पर, सर पर लगाए, और घर में खुशबू मौजूद है, खुशबू लगाए, और फिर चल पड़े मस्जिद की तरफ। अभी तो लोग बैठे हुए हैं, वो आएंगे कब? किसी दिन अगर मिसाल के तौर पर 2:45 बजे जमात खड़ी हो रही है, 1:30 बजे हो जाए तो कितनों की यूं ही छूट जाए, कितनों की यूं नमाज छूट जाए, बैठे रहेंगे वहां धक्कों पर, चौराहों पर। क्या आज जुमा का दिन है, फुर्सत से बैठे। अब वो आधी पैंट पहनने की आदत हो गई है हमारे नौजवानों में, घर वाले भी बदतमीज होते जा रहे हैं, बच्चों को तमीज नहीं सिखा रहे हैं। बच्चों से बड़े से बच्चे हैं तो समझ में आता है कि बच्चे हैं, ये छोटे हैं, इन पर कोई हुक्म शरअ नाफिज नहीं है, गैर मुकल्लफ हैं वो, लेकिन जो बड़े हो गए 15-18 साल के, ये भी चड्डा पहनना शुरू कर दिया, आधा पूरा आराम दिखा रहे हैं, घुटने दिखा रहे हैं। देखना भी गुनाह, दिखाना भी गुनाह ही, हराम। नजर कमजोर होती है इससे, इसकी मुरव्वत खत्म हो जाएगी, इंसान में मर्दानगी खत्म हो जाएगी। समझ नहीं रहे जितने नौजवान आज इन तमाम चीजों की शिकायत करते हैं, उनके अंदर ये वजह ये भी है, तलाक की शरह बढ़ने की कुछ वजह ये भी है, बारीकियां। लोगों की नजर इन तमाम चीजों पर नहीं पड़ती, वो सोचते हैं कि मैं सबसे अच्छा हूं, मैं जो कर रहा हूं सब ठीक कर रहा हूं। नहीं, बदअमली आपके अंदर पैदा हुई है तो निजाम कायनात में तब्दीली आई। बदअमली आपके अंदर पैदा हो रही है, फिर ये तब्दीली आ रही है। चड्डा पहन लेते हैं, बाप भी पहन रहा है, बच्चा भी पहन रहा है, बूढ़ा भी पहन रहा है, शर्म नहीं है। एक दूसरे की रान देखते हैं, एक दूसरे का घुटना देखते हैं। ये खराबी को बयान कौन करे? ये भी खराबी हमारे समाज की, माशरे की। औरतें गुजर रही हैं तो वो भी देख रही हैं, कोई भी टोकने वाला नहीं, घर का कोई फर्द के ये क्या पहन रखा है। अगर गर्मी हो रही है तो लुंगी पहन ले, उससे बेहतर कौन सा अच्छा लिबास होगा? गर्मी से बचना, लुंगी पहन लो। आसानियां चाहिए तो चड्डे पर ले आया लोगों को, आधा पैंट खराब हुई तो उसको काट के आधा पैर खत्म कर दिया, फिर ये पहन दिया। लोगों को ये पहना रहे सब। हमारे नौजवान काफिर मुशरिकों ने ये चीज इजाद की, हमारे लोगों ने फौरन कबूल कर लिया, और स्मार्ट बनने के चक्कर में, एडवांस बनने के चक्कर में कि हम सबसे बहुत अपनी कौम से भी आगे हैं। हमारी अपनी कौम के जो बेचारे दीनदार लोग हैं, इनसे भी हम थोड़ा आगे हैं, स्टैंडर्ड लोग हैं। जेब में फूटी कौड़ी नहीं है खर्च करने के लिए, और एडवांस बनने के चक्कर में रहते हैं हमारी कौम के नौजवान। गुस्ल का तरीका नहीं मालूम, नमाज का तरीका नहीं मालूम, वजू का तरीका नहीं मालूम, सुन्नत नबवी क्या है नहीं मालूम, घर के आदाब नहीं मालूम, वालिदैन के हुकूक नहीं मालूम, माँ बाप का अदब नहीं मालूम, और ये तमाम काम जो है वो ईद उल फित्र भी गई, ईद उल अज़हा भी चली गई, माह रमजान भी गुजर गया। इस साल में एक बार आते हैं, लेकिन जो चीज रोजाना है वो तो हम नहीं कर रहे हैं। जो चीज रोजाना है, जो पाबंदी से हमें अंजाम देनी है, वो चीज तो हम नहीं कर रहे हैं बिल्कुल। पाबंदी के साथ हमें अखलाक
कि दामन को अपने हाथ से नहीं जाने देना। हमेशा अखलाक तो हमारे साथ हमेशा है, अदब हमारे साथ हमेशा है, हमारा किरदार हमेशा हमारे साथ है। ये तो हमने छोड़ दिया, किरदार का दामन, अखलाक का दामन, उसने खुल्क का दामन, उसने अखलाक का दामन हमने छोड़ दिया। नमाज पढ़ना हमने छोड़ दिया। इतनी बड़ी तादाद है। जुमा के अलावा आपको नजर नहीं, आबादी में हम, कोई जंगल में नहीं है, सहरा में नहीं है, जंगल में नहीं है, सहरा में नहीं, आबादी में है। आबादी का हाल ये है, अभी देखें आप, मस्जिद वीरान है बिल्कुल, कि कहां भाग गए सब लोग क्या मालूम, कहां भागे भाई, यही मौजूद रहकर भी मस्जिद में आप नहीं है, आबादी में आप नमाज से दूर हो गए, बेरोजगारी बढ़ गई हमारी, बेरोजगारी का रोना है, नौजवानों में भी, बुजुर्गों में भी, सब में। कमाते हैं, पूरा नहीं पड़ता, और वैसे बेरोजगार हैं, कमाने के कोई जराए मौजूद नहीं है, और बेनमाजी भी है। अल्लाह के रसूल ने हदीस पाक के रूह से कि जो शख्स नमाज पढ़ता है, जो अल्लाह के राह में नमाज पढ़ने लगता है, अल्लाह की खातिर, अल्लाह की रजा की खातिर, अल्लाह ताला उसके रिस्क का कफील बन जाता है। उसके रिस्क के जिम्मे अल्लाह के जिम्मे करम पर है। ये बंदा क्या रिस्क कमाएगा और क्या पूरा होगा इसको। अगर ये नमाज पाबंदी के साथ पढ़े, फिर अपने रिस्क पर निकले। जो शख्स 5 बार रब की बारगाह में हाजिर होता हो और फिर उससे अल्लाह का फजल तलाश करने, अल्लाह तबारक तआला से फजल का सवाल करता हो और फिर अल्लाह उसे अता ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अब्वाब रहमतिक। बंदा आता है और दायां पैर मस्जिद में दाखिल किया, कहा अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अब्वाब रहमतिक। अल्लाह मैं तेरे दरबार में आया हूँ, तेरे दयार में आया हूँ, तेरे घर में आया हूँ, लिहाजा तू अपनी रहमत के दरवाजे मेरे लिए खोल दे, रहम फरमा। रहमत के दरवाजे उसके लिए खुल गए। 5 वक्ता रब की बारगाह में ये सवाल कर रहा है वो, और फिर जब जा रहा है तो फिर रब से इस बात का सवाल कर रहा है कि परवरदिगार, तूने जो वक्त दिया था मैंने उस वक्त को मुनासिब समझते हुए तेरी बारगाह में हाजिरी दी। परवरदिगार आलम, अब जब निकल रहा है तो बायां पैर के जरिए से वो जो है मस्जिद से बाहर निकल रहा है। अब रब की बारगाह में कहता है अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिक, ऐ परवरदिगार मैं तुझसे तेरे फजल का सवाल करता हूँ। अल्लाह मुझे तेरा फजल अता फरमा, तेरे फजल का सवाल करता हूँ। रब का फजल क्या है? अल्लाह ताला का दिया हुआ रिज़्क़ है। जो बंदा 5 वक्ता रब की बारगाह में हाजिर होने के बाद रब से उसका फजल मांगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि अल्लाह ताला उसे अपना फजल अता ना फरमाए। हमारे समझने की हेर फेर है, हमारे अकीदे की कमजोरी है, हमारे समझ की कमजोरी है, हमारा मानना इतना कमजोर हो चुका है कि हम बिल्कुल हमारी कमजोरी और कोताहियों की बुनियाद पर आज हम परेशान हैं। जुमा का दिन है, देखिए आप खुद देखें, आप 1:30 बज गया है और हमारे मस्जिद का हाल देखें आप। लोग कम हैं, लोग बहुत हैं। तो हदीस पाक में है कि जो शख्स जुमा के दिन का बाज़ाब्ता एहतमाम करे तो हदीस पाक सरकार फरमाते हैं कि तो उस वक्त से लेके दूसरे जुमा तक के दरमियान के अल्लाह तबारक तआला उसके तमाम गुनाहों को बख्श देगा। बुलंद आवाज से बोले। इस तरीके से एक रिवायत है कि हज़रत औस बिन औस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का बयान है कि हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे दिनों में अफजल दिन जुमा का दिन है। तुम्हारे दिनों में सय्यदुल अय्यामी यौमुल जुमा, अल जुमाअतु हज्जुल फुक़रा वल मसाकीन। और ये जुमा जो है, जुमा का दिन ये हज्जुल फुक़रा, गरीबों का दिन है, गरीबों की का हज है, वल फुक़रा और फकीरों का हज है। ये रिवायतों में आया है। और सरकार फरमाते हैं कि ये जुमा का दिन सय्यदुल अय्याम है, दिनों का सरदार है और सबसे अफजल दिन जुमा का दिन है। बस इस दिन मुझ पर कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ा करो, क्योंकि तुम्हारा दुरूद पाक पढ़ना मुझ पर पेश किया जाता है। बड़ी फजीलत है जुमा के दिन की। इबादत की अदायगी का बेहतरीन वक्त वो होता है
जिसमें अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों के करीब होता है। बादशाह के पास पहुंचने के बाद आदमी फख्र करता है कि यार बादशाह का अपॉइंटमेंट मिल गया, वजीर का, मिनिस्टर का, एमएलए एमपी का भी कोई अगर किसी को वक्त मिल गया तो वो अपने मुकद्दर पर कुर्बान जाता है कि यार बहुत मुश्किल से वक्त मिला है। और फिर जब उसके पास हो, फिर उससे कुछ बात हो उसकी, तो बड़ी अहमियत देता है उसको, उसके लिए पूरा एहतमाम करता है, अच्छे कपड़े पहनता है, जूता टाई कोट तमाम चीजें लगा होगा कि एकदम मस्त। फिर वो मिनिस्टर के पास, मुमलकत के सरबराह के पास, बड़े बड़े आला अफसरान के पास पहुंचता है। वो इसलिए पहुंचता है तो बड़े एहतमाम के साथ पहुंचता है कि अब उनसे जब मुलाकात होगी, जो उनसे बात होगी बड़ी अहमियत वाली होगी। क्या ख्याल है उस हकमुल हाकिमीन के बारे में जो तमाम सरबराहों का सरबराह है, तमाम मुमलिकत का मालिक है, मालिक यौमिद्दीन है। वो बंदा अपने रब के करीब होता है, और जब अपने रब के करीब होता है तो सबसे बेहतरीन वक्त उसकी जिंदगी का वही होता है कि अपने रब से करीब होता है। उसे इस बात का यकीन होता है कि मैं अपने रब से करीब हूं, अपने रब से करीब हूं। और फिर उसके बाद जब रब से करीब होता है तो अपने दिल की बातें अपने रब से बयान करता है, अपने दिल की बात अपने रब से बयान करता है। जो भी उसकी बातें हैं उसको पेश करता है कि मेरा ये प्रॉब्लम है, ये तकलीफ है, ये मुश्किल में पड़ा हूं, ये चाहता हूं, ये तमन्ना है। अपनी तमाम पर दिल में जो बातें पोशीदा है, जो चीज को लेकर वो रब की बारगाह में हाजिर है, उन तमाम बातों को रब की बारगाह में पेश करता है। और अल्लाह तबारक तआला के कुर्ब खास में होने की वजह से अल्लाह ताला उसकी तमाम दुआओं को कबूल कर लेता है, क्योंकि उस वक्त की इबादत बहुत जल्द कबूल होती है, क्योंकि रब की हजरत में होता है, रब की बारगाह में होता है वो। और दिल की गहराइयों में वो बात, वो दुआ, वो बात वो असर करती है, और बहुत सी इबादत के बराबर नफा भी हासिल होता है। बहुत सी इबादत ऐसी है जिसका बराबर नफा भी हासिल होता है। नमाज पढ़ता है बंदा, रफ्ता रफ्ता नमाज पढ़ने लगे तो बंदा गुनाहों से बचने लगता है, अच्छा बन जाता है, चेहरे पे नूरानियत आ जाती है। नमाज पढ़कर आप देखें, वजू वगैरह कर ले आदमी ताजगी महसूस करता है, गुस्ल की पाबंदी करे तो आदमी, तिलावत कुरान अज़ीम करने लगे तो फजूल बातों से बचने लगता है, कसरत करे, दुरूद पाक पढ़े तो वसवसों से महफूज रहने लगता है। इबादतें अपना असर दिखाती हैं। जो शख्स इबादतों से दोस्ती कर ले, अल्लाह के कलाम से दोस्ती कर ले, तो वो चीजें उसे यूं तनहा नहीं छोड़ती, उसकी हिफाजत करती हैं। तो पूरे हफ्ते में एक ऐसी साथ होती है, पूरे हफ्ते में हफ्ता गुजर जाता है और हफ्ते में उसे एक ऐसी साथ मिलती है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे के करीब हो जाता है। अल्लाह ताला अपने बंदे से करीब हो जाता है और जन्नत के टीलों पर उस घड़ी बंदों के ऊपर जलवा फरमाता है। अल्लाह ताला बुलंदी पर अपने बंदों से करीब हो जाता है। और उस वक्त करीब तरीन गुमान जो है वो ये है कि वो जुमा का दिन होता है, जुमा का दिन होता है। इसलिए इस दिन बड़े बड़े वाक़यात रोनुमा हुए। जमीन पर सबसे पहले अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जब नाजिल फरमाया तो जुमा का दिन था, जन्नत से जब उतारे गए। और सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जब तख्लीक फरमाई तो जुमा का दिन था। रूए जमीन पर सबसे पहले बारिश जो नेमत की शक्ल में अल्लाह ताला ने इंसान को अता फरमाई वो जुमा का दिन था। और ऐसे न जाने कितने जुमा आए जो नेमतों से लबरेज थे। अल्लाह ताला ने जुमा के दिन बेशुमार वाक़यात रूए जमीन इंसानी पर वाक़े हुए जुमा के दिन। इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान पाक में सूरह जुमा नाजिल फरमाई ताकि लोग इसे पढ़ें और इसकी फजीलतों को समझें कि जुमा का दिन है क्या। और फिर हदीस पाक है कि हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है
कि हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह जल्ल शानहू हर जुमा को 6 लाख दोज़खियों को दोज़ख से आज़ाद फरमाता है। 6 लाख माने रखता है। 1 लाख भी अपनी मस्जिद में नहीं आए, हमारी मस्जिद में 1000 भी नहीं आए, 1 लाख तो छोड़िए 1000 नहीं आए, 1000 अगर आ जाए तो वो 6 लाख में उनका भी इजाफा हो जाए, 6 लाख में भी शामिल हो जाए। जुमा के दिन 24 घंटे होते हैं और हर घंटे में 6 लाख दोज़खी दोज़ख से आजाद होते हैं। और इसी हदीस पाक के दूसरे अल्फाज इस तरह हैं कि दुनिया के हर घंटे में 6 लाख अफराद दोज़ख के मुस्तहिक होते हैं। दोज़ख से अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आजाद किए जाते हैं, लेकिन जुमा के दिन और रात के 24 घंटे में कोई साथ भी ऐसी नहीं होती कि 6 लाख दोज़खी अल्लाह जल्ल शानहू की तरफ से दोज़ख से आजाद न किए जाते हों। हर साथ में अल्लाह ताला दोज़खियों को आजाद करने का इंतजाम फरमा देता है। अहमियत देनी चाहिए कि जुमा का दिन है, कोशिश ये होनी चाहिए कि हम अगर अल्लाह ताला ने जुमा का दिन अता फरमाया तो कोशिश ये होनी चाहिए कि हम पहल मस्जिद में दाखिल हो जाएं, मस्जिद में बैठें, पढ़ें, विर्द वजीफा करें, सुन्नत पढ़ें, एहतमाम खुतबा करें, वाज़ो नसीहत की महफिल हो, महफिल समात करें, वाज़ो नसीहत सुने और नमाज मुकम्मल करके फिर मस्जिद से जाएं। तो ये जितनी फजीलतें हासिल होनी है अल्लाह ताला हमें वो फजीलतें अता फरमाएगा। यही वो कुछ टूटी फूटी बातें हैं, एहसास से दिल दर्द और हक़ाइक़ पर मुश्तमिल गुफ्तगू जिस पर हम सबको अमल करने की ज़रूरत है। पाबंदी के साथ आप नमाज की कोशिश करें, पाबंदी के साथ आप मस्जिद में आया करें। ये वो दर है जहाँ से कोई लौटकर खाली नहीं जाता। अल्लाह ताला अपने बंदों को नवाजता है। ये हमारे अकीदे की कमजोरी है, हमारे समझ की हेर फेर है कि हम रब की बारगाह से दूर हो गए और हम आफियत कहीं और तलाश कर रहे हैं। आ जाए रब की बारगाह में, अल्लाह ताला ने कामयाबी इसी में पोशीदा रखी है। अल्लाह तबारक तआला हम सबको नेकियों की तौफीक अता फरमाए। दौरान गुफ्तगू जो भी खता हुई परवरदिगार मुझे माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। खड़े हो जाएं, सुन्नत अदा फरमाएं।